कि इस बार भी किला ऐसा मोदी जी ने बनाया है लोकसभा का चुनाव का कि उसमें से एक ईंट भी कोई नहीं निकाल सकता है। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आज से करीब 100-125 साल पहले एक टाइटैनिक नाम का जहाज बना था, आपको याद है ना? उसके बारे में कहा गया था भगवान भी इसे नहीं डुबो सकता। 11 अप्रैल को उसकी यात्रा शुरू हुई थी, 15 अप्रैल को वो डूब गया था 4 दिन के अंदर। उसके बारे में बढ़ चढ़ के दावे करे थे भगवान भी इसे चाहे तो डुबो नहीं सकता। मात्र 4 दिन की यात्रा में वो डूब गया था और 1500 से ज्यादा उसमें लोग मारे गए थे। आपको पता है, ये सबको पता है, नाम ही लेना काफी है टाइटैनिक का, तो सब लोगों ने फिल्म भी देखी है, अच्छी तरह देखी है। तो आज तक कोई भी अवैध चीज तो ऐसी कोई हुई नहीं साहब। सूरज भी आज जबरदस्त तरीके से चमक रहा है, अभी 4 महीने बाद ये भी ठंडा पड़ जाएगा, अक्टूबर आते आते इसकी भी चमक खत्म हो जाएगी। सीधी सी बात है। तो रही बात मोदी जी की, अवैध किला बना दिया, उनके किले तो ढहने शुरू हो गए। आज का आपने उनका बयान देखा? अडानी और अंबानी उनके परम मित्र, आज उन्होंने उनके ऊपर ये आरोप लगा दिए कि अडानी और अंबानी अपनी ब्लैक मनी जो है अपना टेम्पो भर भर के जो है कांग्रेस को दे रही है, कांग्रेस उनसे टेम्पो भर भर के ब्लैक मनी ले रही है। वो ये कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि शहजादे जो है पिछले कई महीनों से जिक्र कर रहे थे अडानी अंबानी का, अब चुनाव आ गया, अब क्यों नहीं जिक्र कर रहे, अब चुप क्यों हैं? तो वही सिर्फ उन्होंने ये बात बोली होती कि चुप क्यों है, जिक्र क्यों नहीं कर रहे, लेकिन उसके साथ में उन्होंने जो बात जोड़ी वो भी तो आप उस पर काबिल गौर है ना, कि लगता है अडानी अंबानी का काला धन जो है टेम्पो में भर भर के कांग्रेस के पास पहुंच रहा है। इसका मतलब आपके दोस्त काला धन रखते हैं, अडानी अंबानी काला धन रखते हैं। तो साहब ईडी आपके पास है, आईटी आपके पास है, सब कुछ आपके पास है, डालो ना उनके ऊपर छापे। जिनकी वो बात कर रहे थे जब पिछले साल अभी पिछले सत्र में लोकसभा के, आपको याद होगा अडानी के ऊपर सवाल उठाने के ऊपर 143 सांसद सस्पेंड कर दिए गए थे, है ना? तो फिर तब वो आवाज उठा रहे थे तो क्यों उठा रहे थे, और अब अगर उन्होंने एक सभा में उनका नाम नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? वाह जी वाह, बहुत बढ़िया रणनीति है आपकी तो साहब, कि बोले तो क्यों बोले और नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, बताइए। अच्छा शर्मा जी, एक सवाल है कि इस वक्त चुनाव में जो है फिर से पाकिस्तान का जिक्र हो गया, फिर से हिंदू मुसलमान का जिक्र हो गया, मंगलसूत्र का जिक्र हो गया, 3 चरणों के सर चुनाव भी हो गए। क्या लग पा रहा है कि ये जो भाषणों में इन सब शब्दों का जिक्र किया जा रहा है, क्या धरातल पे जनता वही सब सोच रही है या फिर कुछ भी नहीं? बिल्कुल भी नहीं सोचती इस बारे में। ये तो खामा डाइवर्ट करने वाली बात है, मीडिया का टेंशन डाइवर्ट करना है मेन मुद्दों से। जो मेन मुद्दे हमारे हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, नौकरियों की कमी है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उन सब चीजों से मुद्दा हटाने के लिए, राष्ट्रीय सुरक्षा है, उन सब चीजों से मुद्दा हटाने के लिए बातें रखी जाती हैं। मंगलसूत्र की बात कर ली, मटन मछली की बात कर ली, और इस तरह की जो उल्टी सीधी बकवास के आपके 2 भैंसें हैं तो एक भैंस खोल के ले जाएगी कांग्रेस, दूसरे को दे देगी, क्या ये सेंस है? इसका सीधा सा मतलब है, जो भैंस वाले बयान पे तो मुझे एकदम एक ही बात याद आई थी उनकी, कि जब कहते हैं ना कि गई भैंस पानी में, जब आदमी डूब रहा होता है या किसी का नुकसान हो जाता है तो यार मेरी तो भैंस पानी में गई, भाई गई इसकी तो भैंस पानी में, अब ये नहीं उठेगा। तो वही भैंस पानी में उनकी जा रही है, तो उनको फटाफट उनके बयान में याद आ गया कि भैंस, अच्छा 2 भैंस, एक भैंस तो उनकी चली गई 2 चरणों में, दूसरी भैंस आज उनकी तीसरे चरण में चली गई, जो अडानी अंबानी को उन्होंने निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ये मुद्दे कहीं भी आप 1980 से पहले उठा के देखिए, 1990 से पहले उठा के, क्या कांग्रेस ने इतने चुनाव लड़े, कभी उसने पाकिस्तान का मुद्दा उठाया? चुपचाप आराम से पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान को घुटनों पे टेक दिया, पाकिस्तान से सरेंडर करा दिया। शास्त्री जी लाहौर तक पहुंच गए थे, उसका उन्होंने कभी जिक्र नहीं करा, क्योंकि ये उनकी ड्यूटी है। अगर मेरी कोई ड्यूटी है, मैं एक शिक्षक हूँ और मेरा ड्यूटी है मुझे बच्चों को पढ़ाना है, मैं उन्हें पढ़ाऊंगा, मैं अपने गाने नहीं गाऊंगा, मैंने ऐसे पढ़ा दिया, मैंने वैसे पढ़ा दिया। 62 का युद्ध सबको याद है, उसके 5 साल बाद ही सिक्किम में चाइना ने हमला करा था 67 में, मात्र 19 से 20वां दिन जो है, 20वें दिन फतेह हासिल हो गई थी भारत की सेना को, चाइना को वापस भेज दिया था, घुटने टेकने में मजबूर कर दिया था। और उसके बाद 1971 का आपने देखा ये युद्ध, उसके बाद 1999 में आपने कारगिल युद्ध देखा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के सामने नहीं था। अब इन लोगों के पास बस्ता कुछ नहीं तो ले देके पाकिस्तान को आ जाते हैं। कभी आप कहते हो जी हमें अखंड भारत चाहिए, ठीक है जी, अखंड भारत में क्या क्या शामिल था? पाकिस्तान शामिल था, बांग्लादेश शामिल था, अफगानिस्तान शामिल था, कंधार शामिल था, ये सब चीजें शामिल थी। तो इसका मतलब आपको अखंड भारत चाहिए। दूसरी तरफ आप उसी अपने बयान से पलटते ही इमीडिएट आप पाकिस्तान की बुराई शुरू कर देते हो। आपको चाहिए क्या? पाकिस्तान चाहिए तो अखंड भारत बनाओ, उसे मिलाओ, उसकी बुराइयां करनी बंद करो, खत्म करो उस मसले को। आपके बस की कुछ नहीं है ना, सिर्फ हवाबाजी लफाजी करनी है, बातें करनी है, बातों का कोई और छोर होता ही नहीं। बस कहाँ से आप किसी चीज पे टिकते हो? कहीं टिको तो सही। अच्छा शर्मा जी, जो है 3 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, क्या कुछ अब तक समझ में आ रहा है आम जनता? बज गया डंकाचार्य का डंका बज गया, डंकाचार्य की वापसी हो गई साहब। देखो आपको सबूत दिखाता हूँ। आज फिर कुछ लेकर के आए हैं आप। देखिए शर्मा जी जो है बिना जो है तथ्य के आते नहीं है, और देखिए आज फिर से कुछ पर्चा में लेकर के आए हैं। ये देखिए डंकाचार्य का डंका, द ऑस्ट्रेलियन न्यूज़पेपर ने छापा है, प्रधानमंत्री मोदी रेपिस्ट के साथ। पढ़े लिखे इंसान की पहचान है। ठीक है जी, ये अखबार है, जिन्होंने छाना, जिनके पे भी यहाँ खड़े हुए 2010-20 लोग कहेंगे बाहर है, मोदी जी का डंका तो विदेशों में बजता है, ऐसा डंका बजा है। दूसरी खबर पढ़िए आप, इंडिया पीएम हैज लिंक्स टू मास रेपिस्ट। ये बाल मामला है प्रज्वल रेवन्ना के बारे में।
कहाँ तक, जो जर्मनी भाग गया है, विदेश चला गया, 3,000 लोगों के साथ 3,000 महिलाओं। तो फिर बीजेपी जो किनारा तो कर रहे हैं ना इसको कह कर किनारा क्यों कर रही है? उसी के साथ आप कंधे पे हाथ रख के वोट मांग रहे थे। अभी 15 दिन पहले जब दूसरे चरण का चुनाव था, दूसरे चरण के चुनाव से पहले आप मांग रहे थे ना वोट, उसी के कंधे पे। आप प्रज्वल रेवन्ना के हाथ मजबूत करो तो मेरे कंधे मजबूत होंगे। ऐसे कंधे मजबूत करोगे साहब? रेपिस्टों को आश्रय दे के कंधे मजबूत करोगे? बताइए। अच्छा शर्मा जी एक बात बताएं, इस पे आतंकवाद की बात करते हैं, आतंकवाद के भी सबूत दूं साहब? नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इस चुनाव के दौरान 10 साल हो गए इस सरकार को, और जनता जो है, मैं जैसे युवाओं से बातचीत करता हूँ तो युवाओं के मन में ये रहता है कि सरकार कुछ रोजगार को लेकर के बात करे, कुछ लोग जो है चाहते हैं कि महंगाई पे कुछ थोड़ा सा उनको राहत मिले, लेकिन इस दौरान चुनाव में ऐसा कहीं सुनने को मिल नहीं रहा है। बड़ी वजह क्या है? और जो है बार बार जो है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है, क्या ऐसी वजह क्या? तो देखिए, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का जिक्र कौन कर रहा है? एनडीए कर रहा है ना, इंडिया गठबंधन तो नहीं कर रहा है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान। वो तो उन्होंने तो अपने घोषणा पत्र में ही सबसे पहले बोला कि हम 30 लाख रोजगार देंगे, जो कि एक बिल्कुल जायज तरीके से साबित हो सकता है। 30 लाख मोदी जी के जुमलों की तरह 2 करोड़ की उन्होंने कोई बात नहीं करी कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। उन्होंने साफ बोला कि 30 लाख रोजगार देंगे। 30 लाख रोजगार में सीधा सीधा आप बताइए, 3 लाख तो पीएसयू के पद खाली पड़े हैं, वो भर्ती होते हैं। 4 लाख पद रेलवे में खाली पड़े हैं, वो पद भर्ती होते हैं। 3 लाख पद केंद्रीय सरकार में पड़े हैं। 3 और 3 6 और 4 10 लाख पद तो यही हो गए। उसके अलावा और तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें, हाँ, शिक्षा विभाग में, हर जगह से, स्वास्थ्य विभाग में लगातार पद खाली पड़े कि जिनको भरा जा सकता है। तो उन्होंने हकीकत बयान करी ना। अब उस हकीकत से लोग डर गए तो आगे मंदिर मस्जिद मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद मटन पे, मछली पे, भैंसों पे मुद्दे भटकाने लगेगा। अच्छा पर कहाँ चलेगा साहब? इनमें से इतने सारे लोग खड़े हैं। अभी ताजा बयान था कि तुम्हारी 2 भैंसों में से 1 भैंस कोई खोल के ले जाएगा। मेरी छोड़ो, मैं तो आज आपके सबकी नजरों में घोषित प्रवक्ता होता हूँ। आप जनता से सवाल करो, भाई तुम्हारी 2 भैंसों में है, या 2 भैंसों में से तुम्हें कभी कांग्रेस खोल के ले गई थी या ले जाएगी? आप किसी से 2-4 लोगों से पूछो जरा, कोई एक अगर जवाब दे दे कि हाँ ऐसा कुछ था तो बात समझिए। रही बात ये कहते हैं मंगलसूत्र की बात करते हैं, आपके मंगलसूत्र वाले बयान पे जो है आम जनता भी जो है जानना चाहते हैं कि शर्मा जी क्या चाहते हैं, मतलब क्या दिमाग में चल रहा है इस मंगलसूत्र की? जी, वजह क्या होगी लाने का? कांग्रेस के बारे में फैलाया जा रहा है कि वो आपके मंगलसूत्र भी छीन लेगी। कांग्रेस वो पार्टी है, जब 1962 का युद्ध हुआ था, इंदिरा गांधी जी ने अपने सारे गहने दान कर दिए थे, ताकि था उनका 336 ग्राम सोना था, जैसा कि एज पर रिकॉर्ड मिलता है। 336 ग्राम सोना उस वक्त के हिसाब से कोई बहुत बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन जो भी था वो उन्होंने दान करा। और उनके आह्वान पर लोगों ने अपने आप अपने जेवर दान करे, क्योंकि उस वक्त हमारे देश के हालात अच्छे नहीं थे। मात्र 12 साल हुए थे हमारे देश को आजाद हुए ढंग से, संविधान बने हुए, लागू हुए हुए 15 साल हो गए थे आजाद हुए तो 62 में। तो उसके बाद हमारी कंडीशन ठीक नहीं थी। उनके आह्वान पे लोगों ने करा ना, सब चीजें दी ना। उन्होंने तो किसी का नहीं छीना कि जबरदस्ती आप मुझे दो। इससे पहले आप याद करो, सुभाष चंद्र बोस जी थे, जब तक उन्होंने अपनी अलग पार्टी नहीं बनाई थी, उससे पहले उन्होंने अपील करी थी, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ना उस चीज़ में। उन्होंने अपने फंड भी मांगा अपने हिंद सेना बनाने के लिए, उनको भी फंड खूब मिला। तो कहीं उन्होंने छीना झपटी तो किसी से नहीं करी ना। कौन कहता है कि मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे? किसी का आज तक एक भी कोई लेडी आके कह दे कि जी कांग्रेस शासित प्रदेश में रहती हूँ, या मैं कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति आके मेरा मंगलसूत्र छीन के ले गया, एक भी अगर आज ये आके कह दी कोई महिला, तो बात समझ में आती है कि हाँ इनकी बातों में दम है।